जय भीम, जय भारत दोस्तों। आज की सच्ची संघर्ष गाथा किसी बहुजन महापुरुष के जीवन पर आधारित नहीं है, बल्कि बहुजन समाज की ही एक सच्ची संघर्ष गाथा है। आज की सच्ची संघर्ष गाथा बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी में जाति भेद का बीज नाशक कहा जाता है, इसी किताब से ली गई एक सच्ची कहानी है। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी इस किताब में कई राज्यों में अछूत समाज के लोगों की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल आदि राज्यों में अछूत समाज की क्या स्थिति थी, उसका वर्णन बाबा साहब अम्बेडकर इस किताब में कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र में रह रहे अछूत समाज के लोगों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार यहाँ के अछूत समाज के लोगों को अपना जीवन व्यापन करना पड़ रहा था। जब महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज था, उस वक्त सार्वजनिक सड़कों पर कोई अछूत समाज का व्यक्ति सड़क पर चल नहीं सकता था, क्योंकि सड़क पर चलते वक्त अगर किसी अछूत की परछाई किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो वह अशुद्ध हो जाता था। गलती से छू जाने पर कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति अशुद्ध न हो जाए, इसलिए पहचान के तौर पर अछूतों को अपनी कलाई या अपने गले में काला धागा बांधना पड़ता था। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूत समाज के लोगों को अपनी कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, क्योंकि उनके पैरों के निशान पर किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति का पैर न गिर जाए और वह अशुद्ध न हो जाए। इसलिए अछूत समाज के लोगों को अपने कमर पर झाड़ू बांधकर रखनी पड़ती थी, ताकि उस झाड़ू से उनके पैरों के निशान भी मिटते हुए चलते रहे। और अपने गले में एक हांडी बांधनी पड़ती थी। अगर किसी भी अछूत समाज के व्यक्ति को थूकना होता था तो वह थूक उस हांडी में ही थूकना होता था, क्योंकि अगर वो थूक सड़क पर गिर जाता था और उस पर किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति का पैर आ जाए तो वह अशुद्ध ना हो जाए। इस प्रकार के अमानवीय नियम हमारे अपने ही देश में हम मूल निवासियों को सहने पड़े थे। किताब में आगे बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के जिले इंदौर में करीब 15 गांव के अछूत जाति के लोगों को पर अगड़ी जाति के लोगों के द्वारा जो अत्याचार किए गए, और मध्य प्रदेश की जिस घटना का जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर अपनी इस किताब में कर रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में 4 जनवरी 1928 में प्रकाशित हुई थी। इंदौर जिले के करीब 15 गांव के अछूतों को वहां की अगड़ी जाति के लोगों ने धमकी दे रखी थी कि अगर अछूत समाज के लोगों को गांव में रहना है तो उनको निम्नलिखित नियमों का मानना होगा। और वो नियम क्या थे? वो नियम ये थे। नियम नंबर 1, अछूत समाज के लोग सुनहरी फीते की किनारेदार पगड़ी नहीं पहनेंगे। नियम नंबर 2, रंगीन या आकर्षक किनारे की धोती नहीं पहनेंगे। नियम नंबर 3, अछूत समाज के लोगों को अगड़ी जाति में हुई मौत की खबर उनके रिश्तेदारों तक पहुंचानी होगी, रिश्तेदार चाहे कितनी ही दूर क्यों न रहते हो। नियम नंबर 4, सभी अगड़ी जाति के लोगों की जाति शादी में अछूत लोगों को बारात के आगे आगे बैंड बाजा बजाना होगा। नियम नंबर 5, अछूत समाज की औरतें सोने व चांदी के आभूषण नहीं पहनेंगी और ना ही अच्छे कपड़े पहनेंगी। नियम नंबर 6, अछूत समाज की औरतें अगड़ी जाति की औरतों के प्रसव कार्य में दाई का काम करेंगी। नियम नंबर 7, अछूत जाति के लोगों को बिना मजदूरी मांगे ही अपनी सेवाएं देनी होंगी और अगड़ी जाति के लोग अपनी खुशी से जो दे उसे स्वीकार करना होगा। और नियम नंबर 8, अगर अछूत जाति के लोगों को इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है तो उन्हें गांव छोड़कर जाना होगा। अछूत जाति के लोगों ने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया तो अगड़ी जाति के लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। अछूत समाज के लोगों को गांव के कुओं से पानी भरने से रोक दिया गया। अछूत समाज के लोगों के जानवरों को चराने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। अछूत समाज के लोगों को अगड़ी जाति के लोगों की जमीन से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती थी।
अगड़ी जाति के लोगों ने अपने जानवरों को अछूतों के इलाकों में खुला छोड़ना शुरू कर दिया। इन सब जातियों के खिलाफ दरबार में अर्जी भी लगाई गई, लेकिन समय रहते राहत ना पा सके और अत्याचार जारी रहा। अंततः सैकड़ों अछूत परिवारों ने अपने बीवी बच्चों के साथ अपने उन घरों को छोड़ दिया जिन घरों में उनके पुरखों से पीढ़ियों से रहते आ रहे थे। अछूत समाज के लोगों को अपनी जान बचाकर पड़ोस के राज्यों में भागना पड़ा, जैसे देवास, भोपाल, ग्वालियर आदि। अछूत समाज के लोग अपने बीवी बच्चों के साथ जब नए गांव में गए होंगे तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार का अत्याचार हमारे अपने ही देश में हमारे साथ होता रहा है। अब बात बहुजन विचारों की। मैंने आपको जो सच्ची संघर्ष गाथा बताई है, वह कथा कोई 500 या 1000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि मात्र सिर्फ 100 साल पुरानी ही सच्ची संघर्ष गाथा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पूरी दुनिया में जो भेदभाव, अत्याचार और छुआछूत हमारे पूर्वजों ने सहा है, ऐसा भेदभाव पूरी दुनिया में किसी भी जाति या संप्रदाय के लोगों के साथ नहीं हुआ होगा, तो यह गलत नहीं होगा। हमारे समाज के लोगों को तो इंसान भी मानने से इनकार कर दिया गया था। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते थे, उस तालाब में हम पानी भी नहीं पी सकते थे। इतने अत्याचारों को सहने के बावजूद भी हमारे पुरखों ने अपना वजूद इस देश में बनाए रखा। जिस प्रकार यहूदियों को विश्वास था कि उनको मिस्र के राजा से मुक्ति दिलाने के लिए एक मसीहा आएगा, और उनका मसीहा आया भी, जिसका नाम मोजेस था, जिसको हिंदी में मूसा कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों को जो पीड़ित, असहाय, कमजोर थे, उनको भी एहसास था कि हमारा मुक्तिदाता जरूर आएगा, और वो मुक्तिदाता कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई में निकाल दिया। हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर की एक फोटो कम से कम हमारे घरों में होनी चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह बता सके कि बेटा, यही वो इंसान है जिसके कारण आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। इसी इंसान के कारण आज हमें बराबरी का अधिकार मिला है, और इसी इंसान के कारण हमें आज इंसान होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी में जाति भेद का बीज नाशक कहा जाता है, यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में आज़ादी के समय लोग आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त एकमात्र आदमी बाबा साहब अम्बेडकर ही थे जो गुलामों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन हम तो गुलामों के भी गुलाम थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हम गुलामों की आवाज़ बुलंद की, और हमें वो सारे अधिकार दिलाए जो एक स्वतंत्र इंसान को मिलने चाहिए थे। मुझे उम्मीद है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई यह किताब में सच्ची कहानी जो मैंने आपको बताई है, इससे ज़रूर कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो आज की इस सच्ची संघर्ष गाथा को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ऐसी ही बहुजन समाज की सच्ची संघर्ष गाथाओं को सुनने के लिए यूट्यूब चैनल बुक फेयर इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।